नमस्कार दोस्तों। एमपी में एमपी जीके के अंतर्गत अभी तक हमने मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं में नर्मदा नदी घाटी परियोजना और चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में देखा। डिटेल में हम इन परियोजनाओं के बारे में कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है प्रत्येक परियोजनाओं के बारे में पढ़ने में। तो हम कंप्लीट जितनी भी परियोजना है उन परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। क्योंकि एमपीपीएससी का जो सिलेबस अभी ऐड किया गया है न्यू पैटर्न अगर हम देखें तो वहाँ पर एमपी के वेटेज के हिसाब से हमें डिटेल पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी एग्जाम है जैसे आपका एमपी पुलिस है, जेल प्रेरी है, उसके पश्चात एमपी एसआई है, जो भी एग्जाम जिसमें कि एमपी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे हैं कुछ वर्षों से या गत कुछ क्वेश्चन पेपर को अगर हम देखें तो वहाँ पर कुछ डीपली क्वेश्चन उठते हैं। तो जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन सीधे ही वहाँ पर आंसर हो जाते हैं। अगर आप वन लाइन फैक्ट पढ़ते हैं तो आपको उससे ज़्यादा आसानी होती है। डिटेल पढ़ने के बाद आप वहाँ पर आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ परियोजनाओं के बारे में लिखा हुआ है जिनके बारे में आज हम देखेंगे। इसके पश्चात एक या और दो वीडियो और बनेंगे जिसमें हम कंप्लीट नदी घाटी परियोजनाओं को करेंगे। साथ में हम जो परियोजनाएं पढ़ रहे हैं इन परियोजना में देखेंगे कि क्वेश्चन बनते किस प्रकार से हैं। जैसे मान लीजिए हम तवा परियोजनाओं के बारे में पढ़ें तो तवा परियोजना से क्वेश्चन किस प्रकार का आया उस चीज को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना। सबसे पहले हम देखते हैं तवा परियोजना के बारे में। देखिए जो भी परियोजना रहेगी मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ पर है और क्या क्या लिखा हुआ है। हो सकता है आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको देखने में थोड़ी सी मुश्किल आए, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं तवा परियोजना के बारे में। तो आपने देखा था यहाँ पर है आपकी तवा नदी और होशंगाबाद जिले से ये नदी निकलती है और नर्मदा नदी की मुख्य सहायक नदी है आपकी तवा नदी। तो इस तवा नदी पर तवा परियोजना का निर्माण किया गया था। 1958 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी और 1978 में बनकर यह परियोजना कंप्लीट हुई। इस परियोजना की अगर हम बात करें कि वर्तमान में ये परियोजना कहाँ पर है तो होशंगाबाद जिले के इटारसी के समीप एक गांव है ग्राम रानीपुर। उस ग्राम रानीपुर में इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना या इस बांध की जो ऊंचाई रखी गई है वह रखी गई है 58 मीटर। 58 मीटर ऊंचाई तवा परियोजना या तवा बांध की है। वहीं इस बांध की लंबाई देखें तो 1815 मीटर इस बांध की लंबाई है और ये बांध कंप्लीट हुआ। इस परियोजना से जो सिंचित या सिंचाई होती है वह होती है 2.47 लाख हेक्टेयर। वहीं यहाँ से 200 मेगावाट विद्युत का या बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह है आपकी तवा परियोजना जो कि नर्मदा नदी की मुख्य सहायक नदी तवा नदी पर निर्मित की गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है तवा परियोजना किस नदी पर है। तवा नदी पर। तवा परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ 1958। कब यह परियोजना पूर्ण हुई 1978। तवा परियोजना कहाँ पर है तो वह है आपका ग्राम रानीपुर इटारसी में होशंगाबाद जिले में। उसके पश्चात इस तवा परियोजना से कितनी विद्युत उत्पादित होती है तो वह है आपकी 200 मेगावाट। वहीं जो तवा परियोजना है इस परियोजना का सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है 3.33 लाख हेक्टेयर। अभी हमने यहाँ पर देखा है 2.47 लाख हेक्टेयर। इतनी अभी सिंचित भूमि हो रही है लेकिन इसका लक्ष्य रखा गया है 3.33 लाख हेक्टेयर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि तवा परियोजना से सिंचाई का कितना लक्ष्य रखा गया है तो वह है 3.33 लाख हेक्टेयर। तो कंप्लीट होती है आपकी तवा परियोजना। इसके पश्चात हम दूसरी परियोजना की ओर बढ़ते हैं। दूसरी है पेंच नदी पर पेंच परियोजना। यहाँ पर है आपका छिंदवाड़ा जिला और इस छिंदवाड़ा जिले में है आपकी पेंच परियोजना। पेंच नदी पर इस परियोजना को निर्मित किया गया है। तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। जब आपने चंबल नदी घाटी परियोजना देखी थी तो चंबल नदी घाटी परियोजना को आपने देखा था कि यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना थी। ठीक ऐसे ही पेंच परियोजना जो कि छिंदवाड़ा जिले के मंचगोरा गांव में निर्मित की गई है। यह जो परियोजना है यह परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दो राज्यों की परियोजना है। अर्थात इन दोनों राज्यों द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया गया है और इन दोनों राज्यों को इस परियोजना का लाभ मिलता है। तो मंचगोरा गांव छिंदवाड़ा में इस परियोजना का निर्माण किया गया और इस परियोजना से जो सिंचाई होती है वह छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले के लगभग 138 गांवों की 63,338 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। तो वहीं यहाँ से 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। यह है आपकी पेंच नदी पर निर्मित पेंच परियोजना जो कि है छिंदवाड़ा जिले में।
पहला क्वेश्चन बन सकता है पेंच नदी पर कौन सी परियोजना है, वह है आपकी पेंच परियोजना। पेंच परियोजना कहां पर निर्मित की गई है, तो मंचगोरा गांव, वो है आपका छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत। यहां से कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। वहीं यहां से बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले को सिंचाई होती है। पेंच परियोजना के पश्चात अगली ओर हम बढ़ते हैं, आते हैं हम सिवनी जिले में। तो सिवनी जिले में है आपकी बेनगंगा परियोजना। यहाँ पर आपने देखा था सिवनी के परसवाड़ा से आपकी बेनगंगा नदी निकलती है, तो इसी बेनगंगा नदी पर बेनगंगा या अपर बेनगंगा के नाम से परियोजना का निर्माण किया गया है। और इस अपर बेनगंगा परियोजना को संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये जो परियोजना है, ये परियोजना भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है भीमगढ़ बांध। और ये जो परियोजना निर्मित की गई है, ये सिवनी जिले में एक भीमगढ़ जो गांव है, उस भीमगढ़ गांव के समीप निर्मित की गई है। यहीं पर ये जो आपकी परियोजना है, इसे भीमगढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है और ये मिट्टी का बांध है। वहीं जो ये भीमगढ़ बांध है, ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और विश्व में अगर हम बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है भीमगढ़ बांध। तो भीमगढ़ बांध आपका बेनगंगा परियोजना या अपर बेनगंगा परियोजना पर निर्मित है। इससे लगभग 1,03,722 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है और अपर बेनगंगा परियोजनाओं को संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अपर बेनगंगा परियोजना को किस नाम से जाना जाता है, तो वह है आपकी संजय सरोवर परियोजना। यहाँ पर कौन सा बांध है, तो वह है आपका भीमगढ़ बांध। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ बांध। यहाँ से यह जो परियोजना है, ये किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन में दे सकता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन में हमें ऑप्शन लगाना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है आपकी अपर बेनगंगा परियोजना, जिसे संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात अगली और जो परियोजना है वह आपकी बालाघाट जिले में, यहाँ पर है आपका बालाघाट जिला। यह है आपकी बावनथड़ी परियोजना। बावनथड़ी परियोजना जिसे राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर एक बांध बंधा हुआ है जिसे कुड़वा बांध के नाम से जाना जाता है और इसी कुड़वा बांध को बावनथड़ी परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह आपकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो आप देख रहे हैं पेंच नदी पर जो पेंच परियोजना, यह भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अपर बेनगंगा परियोजना और बावनथड़ी परियोजना, ये तीनों परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो अगर क्वेश्चन बने कि इनमें से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना नहीं है, तो ऑप्शन में ये तीनों परियोजनाएं आ सकती है। उसके साथ में मान लीजिए दे दिया उर्मिल परियोजना, तो वहां पर आपको ऑप्शन लगाना है उर्मिल परियोजना, क्योंकि यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो देखते हैं हम बावनथड़ी परियोजना की। बावनथड़ी परियोजना आपकी बालाघाट जिले में निर्मित है और बालाघाट जिले में कटंगी के अंतर्गत एक गांव है गांव कुड़वा। इस कुड़वा में इस परियोजना को निर्मित किया गया है, जिसके कारण यहाँ के बांध का नाम है कुड़वा बांध। 1975 में इस परियोजना की शुरुआत होती है, बनना प्रारंभ होती है और 2012 में यह परियोजना कंप्लीट होती है। इससे जो सिंचाई होती है वो बालाघाट जिले की 29,412 हेक्टेयर और महाराष्ट्र राज्य की 17,357 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। ये थी आपकी बावनथड़ी परियोजना, जिसे राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि बावनथड़ी परियोजना कब कंप्लीट हुई, तो वह हुई 2012 में। और बावनथड़ी परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, तो वह हुआ 1975 में। कहाँ पर है, तो बालाघाट जिले में कटंगी के अंतर्गत ग्राम कुड़वा में। तो आपकी यह परियोजना भी कंप्लीट होती है बावनथड़ी परियोजना। बावनथड़ी परियोजना के ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर है आपका मंडला जिला। इस मंडला जिले में ये जो परियोजना है, ये जो बांध बंधा हुआ है, इसका नाम है थावर परियोजना। 1977 में इस परियोजना की शुरुआत होती है, बनना प्रारंभ होती है और मंडला जिले के एक गांव है झुलपुर ग्राम। उस झुलपुर ग्राम में इस परियोजना का निर्माण किया जाता है थावर नदी पर। ये जो नदी है इसका नाम है थावर नदी। इस नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया जाता है और यहाँ से लगभग 18,212 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि थावर परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ, तो 1977 में। थावर परियोजना किस नदी पर है, थावर नदी पर।
यह कहाँ पर स्थित है? तो मंडला जिले के झुलपुर ग्राम में, और यहाँ से 18,212 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। थावर परियोजना के ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर है आपका शहडोल जिला, और यहाँ से आपकी सोन नदी प्रवाहित होती है। और आप जानते हैं सोन नदी, जब आपने नदियों वाला चैप्टर पढ़ा तो यहाँ से सोन नदी निकलने के पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करके बिहार में पहुँचती है, और बिहार में पटना के समीप दीनापुर में जाकर गंगा नदी में दक्षिण की ओर से मिल जाती है। ये थी आपकी सोन नदी। तो इसी सोन नदी पर यहाँ पर जो ये परियोजना बनाई गई है, इसका नाम है बाणसागर परियोजना। ये जो परियोजना है, ये परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो चूंकि ये नदी तीनों राज्यों में प्रवाहित होती है, जिसके कारण तीनों राज्यों द्वारा मिलकर इस परियोजना का निर्माण किया गया, और तीनों राज्यों को इस परियोजना का लाभ मिलता है, या लाभान्वित जो राज्य हैं वो तीनों हैं इस परियोजना से। तो बाणसागर जो परियोजना है, इसका निर्माण किया गया, यहाँ पर है आपका शहडोल जिला, वहीं पर एक स्थान है देवलोध। तो शहडोल जिले के देवलोध स्थान पर आपका सोन नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। वहीं इसका जो शिलान्यास किया गया था, इसकी जो नींव रखी गई थी 1978 में तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा इस परियोजना की नींव रखी गई थी, और इसका लोकार्पण 25 सितंबर 2006 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। तो इसका शिलान्यास किया 1978 में तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई, एवं लोकार्पण किया इसका 25 सितंबर 2006 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। जो बाणसागर परियोजना है, इस बाणसागर परियोजना से 425 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। वहीं यहाँ से 1.53 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है मध्य प्रदेश की। अब देखिए, यहाँ से उत्तर प्रदेश और बिहार की भी कुछ भूमि सिंचित होती है, लेकिन हम सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मध्य प्रदेश के संदर्भ में आएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बाणसागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह आपकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसका लोकार्पण कब किया गया? तो 25 सितंबर 2006 को। किसके द्वारा किया गया? श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। इसका जो शिलान्यास हुआ, इसकी जो नींव रखी हुई किसके द्वारा रखी गई? तो वे रखी गई 1978 में श्री मोरारजी देसाई द्वारा। यहाँ से कितनी विद्युत प्राप्त होती है? 425 मेगावाट। बाणसागर परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं, ये जो 1.53 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है, ये होती है मध्य प्रदेश के। यहाँ के जो जिले हैं, जैसे यहाँ पर है आपका शहडोल, सीधी, रीवा, सतना और कटनी, इन जिलों की भूमि इस बाणसागर परियोजना से सिंचित होती है। तो कंप्लीट होती है आपकी बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना के बगल में ही आप देख रहे होंगे, यहाँ पर है एक परियोजना बरियारपुर नहर परियोजना। ये जो बरियारपुर नहर परियोजना है, यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये केन नदी पर छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर निर्मित की गई है। यहाँ पर है आपकी छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा, यह है आपकी केन नदी। इस केन नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया, जिसका नाम है बरियारपुर नहर परियोजना। 1906 में बरियारपुर पोषक जलाशय के नाम से यहाँ पर एक जलाशय का निर्माण किया जाता है। उसका निर्माण होता है 1906 में। उसके पश्चात अगर हम बरियारपुर नहर परियोजना से सिंचाई की बात करें तो 2.35 लाख हेक्टेयर भूमि यहाँ से सिंचित होती है। वहीं इस परियोजना के अंतर्गत एक जलाशय भी प्रस्तावित है, जिसका नाम है कुटनी पोषक जलाशय। ये जो जलाशय है, जब ये निर्मित हो जाएगा तो इसके द्वारा 43.8 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी। तो बरियारपुर नहर परियोजना कहाँ पर है? तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि बरियारपुर नहर परियोजना कहाँ पर है? तो पन्ना एवं छतरपुर जिले की सीमा पर। किस नदी पर निर्मित की गई है? केन नदी पर। इसके अंतर्गत कौन से जलाशय प्रस्तावित है? तो वह है आपका कुटनी पोषक जलाशय। ये होती है कंप्लीट आपकी बरियारपुर नहर परियोजना। बरियारपुर नहर परियोजना के बाद में अब इसी के जस्ट बगल में देख रहे होंगे उर्मिल परियोजना। ये मैंने लिखा हुआ है उर्मिल परियोजना के बारे में। तो उर्मिल परियोजना को अगर हम देखें तो उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जो आपकी उर्मिल परियोजना है, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वहीं ग्राम भिरोटा जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका जिला है छतरपुर। इस छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है ग्राम भिरोटा। वहां पर बेतवा नदी पर, उर्मिल नदी पर इस जो परियोजना है, इस परियोजना का निर्माण किया गया है। उर्मिल नदी है यहाँ पर, उस उर्मिल नदी पर यहाँ पर इस परियोजना का
निर्माण किया गया है और यहाँ पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें इस उर्मिल परियोजना से कौन कौन से जिले सिंचित हो गए, तो वे रहेगा आपका छतरपुर और टीकमगढ़ जिला। ये दोनों जिले यहाँ पर इस परियोजना से सिंचित हो गए या लाभान्वित होंगे। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 60:20। देखिए, जब इस उर्मिल परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो चूंकि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो इसके जल बंटवारे को लेकर यहाँ पर निर्णय लेना बहुत जरूरी था। तो ये कहा गया कि ये जो परियोजना है इसका जितना भी जल है उसको 20% जल मिलेगा छतरपुर को, क्योंकि छतरपुर में यह परियोजना क्रियान्वित है या यहाँ पर निर्मित की जा रही है। तो 20% जल तो मिल गया छतरपुर जिले को। अब इसके पश्चात बचा उसका 80% जल। तो अब इस जो 80% जल है, इस 80% जल का 60:20 में बंटवारा कर, 60:40 में बंटवारा कर यहाँ पर क्रमशः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य को जल का बंटवारा किया गया। तो उर्मिल परियोजना का 60 अर्थात जो 80% का 60वां भाग था, 60% था, वह मिला मध्य प्रदेश को और 40% मिला आपका उत्तर प्रदेश राज्य को। उर्मिल परियोजना के पश्चात, तो उर्मिल परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो एमपी और यूपी की। कहां पर निर्मित है, छतरपुर जिले के भिरोटा ग्राम में। उर्मिल परियोजना के बाद आप यहां पर देख रहे होंगे हलाली परियोजना। अगर हम हलाली परियोजना की बात करें तो हलाली परियोजना को एक और नाम से जाना जाता है, जो है सम्राट अशोक सागर परियोजना। यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है हलाली परियोजना, या इसे सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है ये आपकी हलाली परियोजना। और ये जो परियोजना है ये बेतवा नदी पर, या कह सकते हैं हलाली नदी पर निर्मित की गई है। और ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। यह आपकी बेतवा नदी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। तो इस बेतवा नदी की सहायक नदी है हलाली नदी, और इस हलाली नदी पर इसका निर्माण किया गया है। वहीं 1973 से 76 के मध्य, 1973 से 76 के मध्य इस परियोजना का निर्माण किया गया। और यहाँ से लगभग 37,637 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। और यहाँ से जो लाभान्वित जिले हैं इस परियोजना के, इसका जो जल जिससे यहाँ से लाभान्वित जिले होंगे वह है आपका विदिशा और रायसेन। तो कंप्लीट होती है आपकी हलाली परियोजना। तो हलाली परियोजना से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि हलाली परियोजना को एक और किस नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक सागर परियोजना। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर निर्मित है, हलाली नदी पर। हलाली नदी के पश्चात यहाँ से कितनी सिंचाई की जाती है, तो 37,637 हेक्टेयर। और इसका निर्माण कब हुआ, 1973 से 76 के मध्य। तो ये आपकी हलाली परियोजना कंप्लीट होती है। इधर की ओर की आपकी परियोजनाएं कंप्लीट हुई। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं आप पे एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में एक परियोजना है जिसका नाम है राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। कहीं पर आपका इसका नाम भांडेर परियोजना भी मिलता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का यहाँ पर भाग है भांडेर। तो उसके कारण यहाँ पर इसे भांडेर परियोजना भी कहा जाता है। लेकिन एक और परियोजना है जिसका मुख्य नाम ही भांडेर है, जिसके कारण मैंने इसे यहाँ पर सिर्फ राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहा। इसके साथ ही इसे माता टीला बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम बात करें राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना की, तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये जो परियोजना निर्मित की गई है यहाँ पर है आपका ललितपुर जिला, जो कि आता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर माता टीला बांध बनाया गया, और जो कि बनाया गया है बेतवा नदी पर। तो बेतवा नदी पर इस बांध को निर्मित किया गया, जिसे राजघाट परियोजना के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 1.16 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। और ये जो 1.16 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है, ये होती है मध्य प्रदेश राज्य के 6 जिलों की। यहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य की कितनी भूमि सिंचित होती है उसको हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन आएंगे एमपी से संबंधित। तो मध्य प्रदेश राज्य के 6 जिलों की 1.16 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। तो वहीं यहाँ से 45 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना है जो कि कंप्लीट होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजघाट परियोजना को किस नाम से जाना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। माता टीला बांध किसे कहा जाता है, तो वह आपकी राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। यहाँ से कितनी भूमि सिंचित की जाती है, 1.16 लाख हेक्टेयर। किन राज्यों की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। कहाँ पर निर्मित की गई, ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो ये है आपकी राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना।
इसके पश्चात आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर एक परियोजना है और ये परियोजना है सिंध नदी पर। शिवपुरी के पठार से सिंध नदी निकलती है और आपने देखा था जब नदियों में पढ़ा हुआ था चंबल नदी के बारे में, यहाँ से चंबल नदी कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है और यहाँ पर आकर सिंध और कुंवारी दोनों नदियाँ शिवपुरी के पठार से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो इसी सिंध नदी पर सिंध प्रोजेक्ट या सिंध परियोजना का निर्माण हुआ और यह है आपकी यहाँ पर सिंध परियोजना। ये जो सिंध परियोजना है सिंध नदी पर निर्मित की गई है और इससे जो लाभान्वित जिले हैं वे है शिवपुरी और ग्वालियर। इस सिंध परियोजना से लगभग 83,086 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। इसके पश्चात नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक परियोजना है बारना परियोजना। बारना परियोजना बाड़ी गांव में जो कि आता है रायसेन जिले के अंतर्गत। तो बाड़ी गांव ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, रायसेन जिले के अंतर्गत ये आता है। इसी बाड़ी गांव के समीप बारना नदी पर इस बारना परियोजना का निर्माण किया गया है। यहाँ से लगभग 60,290 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है और इससे रायसेन और सीहोर जिले की भूमि सिंचित की जाती है। यहाँ से लाभान्वित जिले हैं रायसेन और सीहोर। तो बारना परियोजना कहाँ पर निर्मित की गई, तो वह की गई है रायसेन जिले के बाड़ी गांव के अंतर्गत। इसके पश्चात आप नीचे की ओर देख रहे होंगे, मैंने लिखा है यहाँ पर सीहोर और यहाँ लिखा रहा है कोलार परियोजना। तो सीहोर जिले में एक परियोजना है जिसका नाम है कोलार परियोजना। ये जो परियोजना है ये परियोजना कोलार नदी पर निर्मित की गई है और यहाँ पर है, मैंने कोलार परियोजना के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ से लगभग 60,867 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। वहीं यहाँ से भोपाल जो जिला है या राजधानी भोपाल में यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की जाती है कोलार परियोजना के द्वारा। यहाँ पर एक ग्राम है लावाखेड़ी, उस ग्राम लावाखेड़ी में कोलार परियोजना का निर्माण कोलार नदी पर किया गया है। तो सीहोर में कोलार परियोजना है आपकी। उसी के नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है महू इंदौर। इस महू इंदौर में एक परियोजना का निर्माण किया गया है जिसका नाम है चोरल नदी पर निर्मित चोरल नदी सिंचाई परियोजना। ये जो चोरल नदी सिंचाई परियोजना है इसके बारे में दो मुख्य बातें हैं। यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत पहली मध्यम सिंचाई परियोजना है और पहली अंतरघाटी परियोजना। अब देखिए, जैसे हमने देखा था यहाँ पर 3 प्रकार की परियोजनाएं निर्मित की जा चुकी है। एक है आपकी बृहद परियोजना अर्थात बड़ी परियोजना, एक मध्यम जो बीच की परियोजनाएं हैं, एक है लघु परियोजना। तो चोरल नदी पर जो परियोजना का निर्माण किया गया है जिसका नाम है चोरल नदी सिंचाई परियोजना, ये परियोजना आपकी मध्य प्रदेश की पहली मध्यम सिंचाई परियोजना है और यही पहली अंतरघाटी परियोजना है। इसका निर्माण 1979 में हुआ और यहाँ से लगभग महू की 5,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जाती है या होती है जो कि इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। तो चोरल परियोजना से मुख्य क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रदेश की पहली मध्यम सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो वह है आपकी चोरल नदी सिंचाई परियोजना। मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना कौन सी है, तो वह है आपकी चोरल परियोजना। इसका निर्माण कब हुआ, 1979 में। इसी के नीचे आप देख रहे हैं माही नदी पर एक परियोजना है धार जिले के अंतर्गत। यहाँ पर है आपका धार जिला। तो धार जिले में माही नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है माही परियोजना। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है माही परियोजना, जिसका निर्माण कार्य 1985 में प्रारंभ हुआ 1985 में। और यहाँ से जो सिंचाई की जाती है वह धार और झाबुआ जिले की जाती है। ये माही नदी पर धार जिले में निर्मित है। तो माही नदी कहाँ पर है या माही परियोजना कहाँ पर निर्मित है, तो माही नदी पर धार जिले में। ये किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की। उसके पश्चात आप नीचे की ओर देखेंगे खरगोन जिला है। इस खरगोन जिले में एक परियोजना है देजला देवला परियोजना। ये जो देजला देवला परियोजना है ये खरगोन जिले में कुंदा नदी पर निर्मित की गई है और यहाँ से लाभान्वित जिले हैं खरगोन जिले के 41 ग्राम। और इस खरगोन जिले के 41 ग्रामों के लगभग 9,000 हेक्टेयर भूमि यहाँ से सिंचित की जाती है जो कि कुंदा नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। तो मध्य प्रदेश की अधिकांश यहाँ पर नदी घाटी परियोजना कंप्लीट होती है। इसके अलावा जो भी परियोजनाएं बची हुई है उन परियोजनाओं का हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते जाइए, उम्मीद है आपके क्वेश्चन यहाँ से सोल्व होते रहेंगे।